उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 25 मार्च को वो शपथ लेने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है कि डिप्टी सीएम कितने होंगे और कौन होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत के 11 दिनों बाद और योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने से 4 दिन पहले भी एक बड़ा सवाल जवाब मांग रहा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। इस वक्त यूपी की नई सरकार के फॉर्मेशन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो शायद ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, क्या फिर से अपना पद रिटेन कर पाएंगे कि नहीं। चुनाव वो हार गए, सिराथू से लड़े थे, लेकिन पल्लवी पटेल जो अपने दल कमेराबादी की हैं, उन्होंने उनको करीबन 7,500 वोटों से हराया। मौर्य की अनदेखी करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वो बीजेपी में ओबीसी का बड़ा चेहरा हैं और लोकसभा चुनाव महज 2 साल दूर हैं। हार नहीं, उन्हीं की जीत है। उन्हीं के नेतृत्व में पूरा प्रदेश का चुनाव लड़ा गया और ऐतिहासिक जीत हुई, प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। बहुत प्रचंड मेहनत उन्होंने चुनाव में किया और प्रत्येक दशा में हम लोग माननीय मोदी जी से और योगी जी से करबद्धता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री पद पर फिर से आसीन किया जाए और उनके पद और गरिमा को किसी भी दिशा में घटाया न जाए। नहीं, हम लोगों को बहुत ही दुख होगा। बीजेपी सूत्र कहते हैं कि मौर्य को हटाकर बीजेपी के राज्य प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह को लाना एक विकल्प हो सकता है, जो खुद भी पार्टी में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा हैं। सिंह ने बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवारों को यह खत लिखा है और उनसे पूरी ताकत से बीजेपी के लिए काम करने की अपील की है। दूसरे उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के एक अहम ब्राह्मण चेहरा दिनेश शर्मा ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। सूत्रों का कहना है कि उनको इस बार सरकार में नहीं, लेकिन दूसरी कोई अहम भूमिका दी जा सकती है। उनकी जगह ले सकते हैं कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक, जो ब्राह्मण ही हैं। एक और नाम जो चल रहा है वो है उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का। वो एससी समुदाय से पार्टी की बड़ी नेता हैं और आगरा से हैं। माना जा रहा है कि आप डिप्टी सीएम पद की दावेदार हैं और पहले भी आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है, चर्चा भी है, तो आप कितनी आप ही लोग दे रहे हैं मेरे को तो जानकारी, मुझे तो कहा नहीं गया। लखनऊ के स्टेडियम में शपथ के लिए तैयारियां जोरों पर है, जहां शुक्रवार को योगी के शपथ समारोह में तकरीबन 50,000 लोगों के आने की उम्मीद है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।